नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में चुनाव को लेकर बिगुल बजने ही वाला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वक्त पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और बिहार प्रदेश अध्यक्ष AIYF शंभू देवा जी। इनसे बात जानेंगे बिहार में क्या कुछ समीकरण है, किस तरह से वो महागठबंधन की लड़ाई को देखते हैं। स्वागत है शंभू जी हमारे चैनल वन इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम और आपके चैनल का। शंभू जी, सबसे सीधा सवाल कि लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की, इसमें आप AIYF की लड़ाई कैसे देखें? मैं आपको बता देता हूँ, ये लड़ाई है बिहार की जनता और एनडीए के साथ की ये लड़ाई। वो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हम संविधान को बचाना चाहते हैं। बिहार की जनता हमारे साथ, बिहार की जनता आपके साथ। आपकी पार्टी का असली जनाधार क्या है? किसान, हमारा पार्टी का या वैचारिक मत? नहीं, हमारा पार्टी का जो वैचारिक जो है वो गरीब गुरबा न्याय के पक्ष में रहता है। और जहाँ भी अन्याय होता है हम उसके विरोध करते हैं। क्या आपको लगता है कि AIYF वोट बैंक के बिना गेम चेंजर का काम कर सकता है? हम ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के सदस्य हैं, राज्य अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हमारे साथ बिहार का युवा है, देश का युवा है। और आप जानिए कि पूरे बिहार में शंभू जी, ये आरोप लगता रहा है कि AIYF यानी आपकी पार्टी जो है महागठबंधन में साथ है क्योंकि अपनी वैचारिक ताकत दिखा सके, जनाधार खिसक चुका है। ये अगर इतना ही डर लगता हमारे जनाधार से तो उनको डरने की जरूरत नहीं थी। उनको इतना डर लग गया कि वो चाह रहे कि वोट का हमारे जो लोग हैं, जो बिहार के जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनके वोट को चुराना चाहते। डर गए, वो डर रहे हैं। हमारा जन आधार बढ़ रहा है, समझे ना। हमारा जन आधार बढ़ रहा है। वो जान रहे हैं कि इस बार एनडीए यहाँ पर आउट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इसीलिए इसी डर के मारे ये लोग वोट चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन इंडिया गठबंधन होने नहीं देगा। तो आप कह रहे हैं वोट चोरी का जो आप लोग पर्दाफाश करने पर लगे हुए हैं, तो ग्रामीण स्तर पर जो वोट चोरी पोर्टल जो कांग्रेस ने लॉन्च किया है, महागठबंधन इससे जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन ग्रामीणों में इसकी जानकारी ही नहीं है, तो फिर किस तरह से हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। उसमें वो भी हमारे सहयोगी दल हैं। हम बता रहे हैं कि हमारा जो दल है CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो हर एक जगह अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया। आपको बताते हैं कि दनियालपुर एक जगह है और वहां पर जो है कि एक जो गृह संख्या है वो हिंदू का है, वही गृह संख्या मुसलमान का भी है, वही गृह संख्या अदर लोग का है। तो ये दर्शा रहा। अरे तो ये गंगा जमनी तहजीब है हिंदू मुस्लिम। आपको मैं तो हमेशा से, ये तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन गंगा जमनी तहजीब को दिलों से मानता और बढ़ते रही है हमारी गंगा जमनी की खूबसूरती। लेकिन वो लोग नहीं चाहते। कहने का मतलब यह है कि आपका जो घर है, आप मान लीजिए कि आप इंजमाम भाई, आपके घर में कोई हिंदू तो नहीं रह रहा है। क्रम संख्या अगर उसका है हिंदू का, तो इसका मतलब वो कहीं पे फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब दे और जवाब देना पड़ेगा। ऐसा अनेकों है। जो जीवित लोग हैं उसको मृत्यु, मतलब कि उसको मृत घोषित कर दिया। जो मृत लोग हैं उसको जीवित घोषित कर दिया। ये क्या चल रहा है? यही वोट चोरी चल रहा है। ये कह रहे हैं कि जिसका नाम 2003 में है, ठीक ना, वो सिर्फ अंडरलाइन करेगा, देगा। अरे भैया, 2003 का पहले वोटर लिस्ट कहां से मिलेगा, ये बताइए। लोग कहां से खोजेंगे? क्या आपने सबको दिखाया कि चेक किया आपने कि 2003 में आपका नाम है कि नहीं है? ये लोग बहुत जल्दी में बहुत गलत डिसीजन ले लिए। बिहार की जनता क्षुब्ध है, बिहार की जनता आक्रोशित है इन लोगों पर, एनडीए पर। और ये वोट चोरी के खिलाफ इनको ये चाह रहे हैं कि वोट चोरी करके
सत्ता में आ जाएं तो यहाँ की जो जनता है, बिहार की जनता, इन्हें कान पकड़ करके सत्ता से गेट आउट करेगा, याद रखिएगा। चाहे उसके लिए मोदी जी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे नीतीश जी रहें, चाहे जितना है एनडीए का, यहाँ पर तमाम जगहों पर इनको बड़ा सा जीरो मिलेगा, लड्डू मिलेगा। पूरे बिहार में इतना आपको मिलेगा। चलिए, आप लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो बिहार में सबसे बड़ा दर्द बेरोजगारी का है। इस पर आप लोगों का क्या ठोस प्लान है? सिर्फ आप लोगों का इतिहास रहा है कि आंदोलन करते हैं, हल नहीं निकलता। देखिए बात देखिए, हाँ, अगर कहीं पे जुर्म हो रहा, अन्याय हो रहा, उस पे बोलिएगा भी नहीं आप। इस बात का हमें गर्व है, इस बात का हमें फक्र है कि जहां भी अन्याय होता है हम वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप देखिए कि बेगूसराय को अगर आप देखते हैं, बेगूसराय को आप देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे कारखाने और यहाँ के युवा बेरोजगार। ऐसा कारखाने से क्या काम? एक मान लीजिए कि एक मेरा दोस्त अरबपति है और मेरे घर में चूल्हा नहीं जले, तो ऐसे दोस्त से हमको दोस्ती रखने का कोई जरूरत नहीं। कहने का मतलब है मेरा कि रिफाइनरी में हमारे लोगों को जॉब मिलना चाहिए, बेगूसराय के युवाओं को जॉब मिलना चाहिए, जो यहाँ के इंजीनियर उनको जॉब मिलना चाहिए, जो यहाँ के लेबर है उनको जॉब मिलना चाहिए, और उनको वाजिब पैसा भी मिलना चाहिए, और सीएसआर का फंड भी लागू होना चाहिए। और वोट चोरी के साथ साथ यहाँ पर सीएसआर फंड का भी चोरी हो रहा है, वह रिफाइनरी कर रहा है, वह एनडीए के जो लोग हैं, एमपी हैं, वो लोग करवा रहे हैं, कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। वह हिसाब दे, सार्वजनिक रूप से हिसाब दे रिफाइनरी के लोग कि कितना सीएसआर का फंड बेगूसराय में खर्चा किया है, जवाब दे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ पर जमंगलागढ़ है, कांवर झील है, कश्मीर में लेक एक है, दल झील जो है, हमारा भी यह पूरे एशिया का सबसे मीठा पानी है। इस पर आप क्यों नहीं इसको आप पर्यटक स्थल में खर्चा करते हैं? यहाँ पर चाहिए था सरकार को कि पूरा का पूरा पैसा यहाँ लगावे, और देखिएगा कि यहाँ पर देश विदेश के भी पर्यटक आते। चलिए, जैसे आपने पर्यटक स्थल डेवलप करने की बात की, तो पर्यटक पलायन जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हर पार्टी इस पर कुछ ना कुछ कहती है, तो आपकी पार्टी की क्या नीति रहेगी? किस तरह से आप पलायन रोक पाएंगे? अभी आपको एग्जाम्पल बता रहे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा होगा पूरे भारत में, इवन लोग यहाँ जितने भी राज्य हैं। आपके जिला बेगूसराय में बहुत ज्यादा फैक्ट्री, उसी पे तो उसका जवाब मैंने दे दिया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, ये लोग ध्यान नहीं दिए हैं, और जिसके कारण यहाँ के लोग। आपका क्या मॉडल होगा? हमारा, मैं तो भी कहा ही हूँ कि यहाँ के बेगूसराय के जितने भी फैक्ट्री हैं, उनमें बेगूसराय का पहला हक है नौजवानों का, मजदूरों का, कि इनको जॉब मिलना चाहिए। जो ये नहीं दे रहे हैं, जिसका हम लोग खिलाफ कर रहे हैं, हम तो अभी भी आंदोलन किए हैं, कुछ दिन पहले भी आंदोलन किए हैं, और जो भी फैक्ट्री यहाँ से हटाने का साजिश चल रहा है, बरौनी कानपुर पाइपलाइन को ये लोग हटा रहे हैं। बरौनी पाइपलाइन को अडानी के हाथ में बेच रहे हैं ये लोग, जिसका विरोध ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन कर रहा है। तो महागठबंधन में देखिए, अभी सीटों को लेकर काफी सस्पेंस है, बंटवारे को लेकर, क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों का दावा कर रहे हैं, फिर आपके राजद है, कांग्रेस जैसी पार्टी है, फिर आपके वाम दल हैं। तो इन सारे में जब सीटों का समीकरण बैठाने का देखा जा रहा है, तो ये नामुमकिन सी बात लग पा रही है कि वीआईपी को 60 सीटें मिल पाए। तो फिर किस तरह से आप लोग गठबंधन बैठा पाएंगे? इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्रिटिक वाली, या आप भी प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे? ना हम कभी प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं ना करेंगे। जिसका जो आधार है, जिसका ज्योग्राफिकली हिस्ट्रिकली इनका जो आधार है, वहां पर उनको सीट मिलेगा। और मैं आपको भी कह देता हूं कि आप देख लीजिएगा
कि जिसका वोट के आधार पे आप देख लीजिए, जिसको जहाँ जितना ज्यादा वोट मिला उसको उतना ज्यादा सीट मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज प्लान है, सेट हो चुका है पूरा है। खाली मतलब लेकिन चर्चा तो ये है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ऐसा ना हो फूट भी पड़ जाए महागठबंधन में टिकट। असमंजस की स्थिति एकदम नहीं है, यहाँ पर मोहब्बत का स्थिति रहता है, यहाँ पे आपको एक दूसरे के प्रति प्रेम है, इसीलिए हम लोग एक साथ हैं। क्योंकि आप यूथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा राजनीति को नेतृत्व नहीं मिल पाता है ज्यादा, मतलब बुजुर्गों के बीच में, तो इसमें युवाओं को राजनीति से थोड़ी निराशा होती है, तो किस तरह से आप उसको? देखिए, जहां तक कि युवा की बात है, अभी हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी जी युवा है। नहीं तो हम विपक्ष के आपके घटक दल की बात नहीं, हम आप हमारे दल में भी युवा नेता हैं सूर्यकांत पासवान जी, हमारे बेगूसराय के बखरी विधानसभा से। नहीं तो आप जैसे युवाओं को तरजीह नहीं मिलती है, इस पे नहीं, तरजीह क्या है, हम मेन लीड में चप्पल गिर जाता है पद लेते लेते आपकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्यकांत पासवान जी अगर विधायक हैं तो मैं समझता हूं कि मैं विधायक, ये कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब कि ऐसा बना हुआ। अगर राम रतन दा हमारे राम रतन दा विधायक हैं तो मैं समझता हूं कि मैं विधायक, अवधेश दा विधायक थे तो मैं समझता था कि मैं विधायक। तो आपको कहीं पर ऐसा फीलिंग नहीं आपको मिलेगा, ये इतना अच्छा हम लोगों का है समझ। हम लोगों को कहा जाता कि टिकट लड़ो इलेक्शन, हम लोग तैयार खुद नहीं। तो अगले 10 सालों में आप AIYF को कहां देखते हैं? आने वाले 10 साल में आप देखिएगा कि मैक्सिमम हमारा जो लीडर हैं वो आपको हर एक जगह, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, MP के चुनाव में आप तमाम लोग को वहां पे देखिएगा। और हमारा पहला जवाबदेही युवाओं को आगे बढ़ना, हमारा यह पहला जवाबदेही है कि इनको रोजगार मिले, इसके लिए हम संघर्ष तेज करेंगे। हमारा संघर्ष के बदौलत ही अभी युवा आयोग बना है, ये ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की बहुत बड़ी जीत है। अभी नीतीश कुमार जो बनाए उसके लिए हमने लंबे समय से संघर्ष किया और जिसके कारण अभी नीतीश कुमार को देना पड़ा। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के मतलब कि संघर्ष के बदौलत उन्होंने युवा आयोग बनाया। अब हमारी मांग है कि युवा बैंक बनाओ ताकि युवा लोग अपना व्यवसाय, अपना रोजगार खुद कर सकें। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो आप लोग सहयोगी दल में रहेंगे कि सत्ता में भी हिस्सेदारी मांगेंगे? देखिए, वो अगर जिसी समय महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम सरकार में, इसमें कुछ कहना है। पद वगैरह की पद हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है, हमारे लिए जनता का सेवा करना सबसे बड़ा पद है। अच्छा, एक मलाल तो होता होगा कि जब पिछली बार कन्हैया आप लोग के साथ थे, ठीक है, अभी दल बदल कर वो आपके घटक दल में है, तो कुछ लगता था कि इतना बड़ा चेहरा हमारे साथ ही रहता, तुम चले गए। देखिए, कोई मलाल नहीं है, ये उनका हर व्यक्ति की अपनी समझ होती है कि अपने समझ के साथ लोग काम करते हैं। तो नहीं, जैसा कॉर्पोरेशन आप पहले करते थे, जैसे कॉर्पोरेट करते थे उसके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हमारे पार्टी के कोई भी सदस्य रहेगा, मुसीबत में रहेगा, हम उसके साथ हैं। नहीं तो उस टाइम में और हम साथ थे। अभी घटक दल में है, तो फर्क ये है, पार्टी में थे अभी घटक दल में है। हाँ। तो क्या अभी भी वो जोश बरकरार है या अभी वो जोश ठंडा पड़ गया? नहीं, हम लोग होश में रहते हैं, हम लोग होश में रहते हैं। जो लोग होश में रहेंगे वह लोग अच्छे से अपना काम कर लेते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आज जहां हैं, उनकी जहां समझ हुए हैं उनको मुबारकबाद जहां है, और हमारे जो लोग हैं हमारे साथ हैं उनको भी मुबारकबाद। इसमें कोई फर्क नहीं, कोई भी लोग मुसीबत में रहेगा हम उसके साथ में रहते हैं। तो अब आखिरी सवाल, आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह से क्या देख रहे हैं और क्या समीकरण होने वाला है? कितनी सीटें ला पाएंगे आप लोग? देखिए, पिछले बार हमको 3 सीट मिला था बेगूसराय में, बछवाड़ा मिला था हमको। बछवाड़ा में बहुत कम वोट से, 200-400 के वोट से हम हारे थे। कुछ लोगों की क्या कहें कि पीठ में हमारे भोग दिया था, खैर कोई बात नहीं है।
हम अभी जब चल रहे हैं इंडिया गठबंधन में, तो सब कुछ को हम सहते हैं, सबको संवारते हैं, तो उसके बावजूद भी हम 200-400 से पीछे मात्र रहे थे। हमने 2 सीट जीता बेगूसराय में, बखरी जीते जहां पर सूर्यकांत पासवान जी थे, और तेघड़ा हम जीते जहां पर राम रतन दास हैं। ये दोनों तो जीते हैं, और मतलब कि क्लियर है कि जिनको जो सीट मिला। महागठबंधन में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? इस बार का जो इतिहास बनेगा, ऐसा ना कभी हुआ था ना होगा। वो मतलब देखिएगा कि लोग जितना भी सीट खड़ा हुआ सब पे जीतेगा, क्योंकि जनता आक्रोश में आ गया। ये वोट चोरी करने वाला जो इनका गलत नीति है, इसके कारण तमाम लोग इसके विरोध में। बोला बताइए, यही तो संविधान ने हमको हक दिया था कि चाहे अरबपति हो, चाहे वो मर्सिडीज से चलता हो, और चाहे एक घास जो गढ़ती है महिला, जो कुदाल चलाता है मजदूर, उस दोनों का आप वोट बराबर। ये जो पूंजीपति हैं, ये जो पैसे वाले लोग हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो सोचे कि इसको वोट नहीं देने देंगे। चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो, पैसे वाले होइएगा, कितने बड़े आप चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे चपरासी क्यों ना हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है, और सबका वोट बराबर है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिस पर अटैक कर रहा है इंडिया गठबंधन का पर एनडीए ने ये अटैक कर रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। बिहार में विरोध हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी आकर के देख लीजिए बेगूसराय में, आपको समझ में आ जाएगा। जनता आपको काला झंडा से स्वागत करेगा। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जैसे कार्यकर्ता को आपने इतना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया, और तमाम आपके व्यूवर्स को प्रणाम और सलाम करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ शंभुदेवा जी, प्रदेश अध्यक्ष AIYF और राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य, जिन्होंने बताया कि इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इस बार जो होगा वो दुनिया देखेगी। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।